जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय फिजिक्स का जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देख लीजिए सही विकल्प में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है आपका कि चैडविक ने खोज की थी। तो चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है जो है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। उसके बाद देख लीजिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका दिया गया है कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो किसी गतिमान कण के लिए क्या शून्य हो सकता है? केवल विस्थापन ही उसका शून्य हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मैंने केवल इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कि एकांक सदिश का परिमाण होता है तो वो तो एक ही होता है। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है वह क्या होता है? ml² T⁻³ होता है। तो ये हो गया आपका शक्ति का विमीय सूत्र। और देख लीजिए अगला है कि कार्य का विमीय सूत्र होता है। तो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वह होता है ml² T⁻²। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। अब देख लीजिए अगला है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो इसका आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हुआ है E बराबर mc²। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि 0.1 अशुशक्ति बराबर है। तो किसके बराबर है? 74.6 वाट के बराबर है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है आपका रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में आपका पहला क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डैश डैश जूल के। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। अब देख लीजिए दूसरा है आपका कि गतिज ऊर्जा प्लस डैश डैश बराबर कुल ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अब देख लीजिए अगला है कि 1 किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 गुणे 10⁻6 जूल ऊर्जा के बराबर होता है। उसके बाद देख लीजिए अगला है कि सबसे दुर्बल बल होता है। तो सबसे दुर्बल बल जो आपका होता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद देख लीजिए अगला है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। फिर अगला देख लीजिए अगला है आपका कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो त्वरण कहते हैं। उसके बाद सातवां है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं तो वो आपका मंदन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग राशि है। तो कोणीय संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है आपका कि घूर्णन गतिज ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग L में संबंध है। तो इनमें क्या संबंध है आपका? इनमें है E बराबर L²/2I ये संबंध है। उसके बाद अगला देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि बल आघूर्ण का जो आपका SI मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन गुणे मीटर होता है। उसके बाद अगला है कि पलायन वेग बराबर क्या होता है? √2 गुणे कक्षीय चाल। तो दोस्तों देख लीजिए एक एक करके। अब देख लीजिए चंद्रमा तल पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग का मान चंद्रमा तल पर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन होता है वह कितना होता है? न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है। अब देख लीजिए दोस्तों सही जोड़ी में आपका मैंने दोस्तों सभी के सामने उनके आंसर लिख दिए हैं। तो आप एक एक करके देख लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ना कि हाफ ईयरली बल्कि मेन ईयरली जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार ही कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए सही जोड़ी के बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में आपका जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि 4.0030 में कितने सार्थक अंक हैं? तो ये इसमें 5 सार्थक अंक हैं। उसके बाद दूसरा है आपका कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? क्या होता है इसका विमीय सूत्र? ml² होता है। उसके बाद अगला देख लीजिए दोस्तों संरक्षी बल का उदाहरण दीजिए। तो संरक्षी बल में आप किसी भी एक संरक्षी बल का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद चौथा है कि किसी निकाय का रैखिक संवेग कब संरक्षित रहता है? तो वह कब संरक्षित रहता है? जबकि निकाय पर बल शून्य हो।
अब देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है कि जी का माध्यमान क्या है। जी इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका जो आपका मान होता है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।